स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह की इस ट्वीट को देखिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि अंदेशा है कि हमारे इस इलाके में एक नए देश का जन्म हो सकता है। उसका नाम गेस करने को बोल रहे हैं। क्या उनकी ट्वीट, जो कि लगभग 2 हफ्ते पुरानी है, एक नए देश के जन्म की बात कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई देश जिसके टूटने की, जिसके पतन की बात की जा रही है? खैर, किस देश की तरफ इशारा है उसको तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। पर इसके साथ साथ ये देखिए कि ये जो ट्वीट की गई है, इसके पीछे के ठोस कारण क्या है, और उन कारणों को समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि पाकिस्तान आज एक 4 फ्रंट वॉरफेयर से जूझ रहा है, और जिसके चलते एक 5वां खतरा बाहर से उसके लिए पैदा हो चुका है। अब इन 4 फ्रंट्स पर जो वॉरफेयर है, पहला बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा है POK और चौथा है तालिबान थ्रेट। पाकिस्तान के लिए चारों खतरे हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर न्यूज में पढ़े हैं, बट ये अब सिर्फ खतरे नहीं रहे। ये पाकिस्तान को 4 अलग अलग कोनों से तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनका जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसको खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी ट्वीट में जाहिर किया है। उसको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन मिलिट्री जनरल आसिम मुनीर की। इनकी नीतियों के चलते पाकिस्तान सरकार की और मिलिट्री का जो रुख रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशन की तरफ, वो रहा है फोर्स ओवर डायलॉग, कि हम फोर्स का यूज करेंगे, हम कंसेंट डायलॉग में बिलीव ही नहीं करते, जिस वजह से पाकिस्तान आज इस चारों तरफ से वॉरफेयर को झेल रहा है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बलूचिस्तान, पाकिस्तान की दुखती रग की। जिस रीजन को पाकिस्तान ने 1948 में यहां पर कब्जा कर लिया था, खुद आजादी पाने के बाद, वो किस तरीके से इतनी मुश्किलों से जूझकर, पाकिस्तान सरकार की मिसमैनेजमेंट से जूझता हुआ आज इस कगार पे खड़ा हो गया है कि अब पाकिस्तान के लगभग 38 जवान जुलाई 2026 में बलोच आर्मी के द्वारा मारे गए। पाकिस्तान सरकार की बलूचिस्तान को लेकर नीतियां हमेशा ही मिसमैनेजमेंट की तरफ रही हैं, क्योंकि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के एरिया का लगभग 44% है, फिर भी इसको बजट में मुश्किल से 6 से 7% मिलता है। मतलब इतने बड़े एरिया को अगर आप इतना कम बजट दोगे तो वहां पर डेवलपमेंट कैसे होगी? खैर, जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो यहीं से निकलता हुआ अरेबियन सी की तरफ जा रहा है। अब पाकिस्तान सरकार की यहां पर जो नीतियां हैं, अगर मैं उनको 3 भागों में तोड़ दूं, सबसे पहले जितने रिसोर्सेज है सारे के सारे यहां से निकाल लो। जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जितने यूजफुल मिनरल्स हैं, उन सबको यहां पर निकालकर बलूचिस्तान और उनके लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ते। दूसरा, बलूचिस्तान से लोगों की पाकिस्तान असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। और तीसरा, वहां पर इतने बलूचों को गायब कर दिया जाता है, बलूच स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। अब इसके चलते वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आवाज बहुत देर से उठाई हुई है, हथियार भी बहुत अब से उठाए हुए हैं, और अब उनकी रीच इतनी बढ़ चुकी है कि बलूचिस्तान के लगभग 10 जिलों के ऊपर अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी नहीं, बलोच आर्मी का ज्यादा दबदबा है, जिसके चलते हम देख सकते हैं पूरे बलूचिस्तान में लगभग 85% अब कंट्रोल बलोच आर्मी क्लेम करती है कि 85% एरिया बलूचिस्तान के हमारे अंडर आता है। अब इसके चलते पाकिस्तान असेंबली में MP, जो कि है अब्दुल फजलुर रहमान, इन्होंने आसिम मुनीर को डायरेक्टली चैलेंज दिया है कि उतार दे अपनी वर्दी, जाकर इलेक्शन लड़के देख, बलूचिस्तान में पता चल जाएगा तुम्हारी क्या औकात है इस वक्त बलूचिस्तान में। इस स्थिति पे आ चुकी है पाकिस्तान, मतलब दे आर लूजिंग आउट ऑन बलूचिस्तान, और अब बस वो दिनों और हफ्तों की कहानी रह गई है वहां पर। दूसरे फ्रंट की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। ये ऐसा फ्रंट है जिसकी कहानी बलूचिस्तान से कंप्लीटली ऑपोजिट है, बट जो मुश्किलें हैं वो बलूचिस्तान से कम नहीं है पाकिस्तान सरकार के लिए। आगे बढ़ने से पहले जरूर बता दूं कि स्टडी IQ पर UPSC सिविल सर्विसेज के लिए जितने लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि खासकर जो लोग एक प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के कोर्स को एक असेसिबल बट एक क्वालिटी कोर्स विद नोट्स, विद टेस्ट, विद इवैल्यूएशन ढूंढते हैं, उनकी तैयारी अब मात्र 8,000 रुपए से शुरू हो सकती है। आप नीचे KJ लाइव कोड आ रहा है, उसको लगाकर आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेंटरशिप चाहते हैं, आप जरूर चाहते हैं कि आपके जो डेली आंसर्स है उनको इवैल्यूएट किया जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उनकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है। मेंस और इंटरव्यू की तैयारी उनको फ्री में करवाई जाती है। मेंस के लिए ओल्ड रिंदर नगर में स्टडी IQ का ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर पूरी हॉस्टल फैसिलिटीज
फैकल्टीज के लेक्चर्स और उसी के साथ साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्रैश कोर्सेज को फ्री में आपको दिया जाता है जो बच्चे हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करते हैं। और इसके लिए जो रीसेंट बैच है उसकी एडमिशन 27 जुलाई को क्लोज हो रही है। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जो कि एक मेजरली ट्राइबल रीजन है पाकिस्तान का। अब यहां पर देखें, जहां एक तरफ बलोच आर्मी बलूचिस्तान के लिए आवाज, रिप्रेजेंटेशन और आजादी चाहती है, उसी तरफ जो तरीके तालिबान टीटीपी पाकिस्तान है उनकी कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी है। लड़ना दोनों से है पाकिस्तान सरकार को। अब यहां पर वो क्या चाहते हैं टीटीपी वाले, उनकी सीधी सीधी मांग है यहां पर, बिकॉज इट्स अ एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते हैं कट्टर शरीयत कानून पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाए, और पाकिस्तान सरकार इसको अपनी अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज समझती है। अब इसके चलते टीटीपी को, जो कि एक तालिबान से लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फंडिंग पूरी की पूरी तालिबान से आती है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। हालांकि तालिबान सरकार अफगानिस्तान इससे इनकार करती है, बट टीटीपी के पास इस वक्त हाईटेक आर्म्स, हाईटेक व्हीकल्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आर्मी और उनकी पुलिस के ऊपर आए दिन हमला करते रहते हैं। अब इस देख सकते हैं कि किस तरीके से टीटीपी के हमला करते करते उन्होंने अपनी रीच को इतना बढ़ा दिया है कि बीएलए के साथ ऑलमोस्ट टीटीपी की रीच पहुंच गई है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी इतना आगे पहुंच गई है कि वो बलूचिस्तान की बीएलए के साथ मिल सकती है। अब इसके चलते एक और चीज देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के रीजन्स हैं, मतलब जहां एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को सिर्फ बजौर या मोहम्मद रीजन तक अपनी इंटेलिजेंस को बिठाना पड़ता था टीटीपी के हमलों की जानकारी के लिए, अब वो डायरेक्टली वजीरिस्तान तक उनको अपनी इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ बलूचिस्तान उसको भी टैकल करना है। अब एक चीज देखिए, यहां पर इनके रिसेंट जो अटैक्स होते हैं टीटीपी के अपॉन द पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सनल किस तरीके से रहते हैं। अब वो ड्रोन यूज कर रहे हैं कि हम अपने लोग भी क्यों मरवाएं, वहां पे बम डाला है, जैसे ही ड्रोन को कोई पुलिस स्टेशन या सिक्योरिटी कोई काफिला दिखता है वहां पर जाकर डायरेक्टली धमाका हो जाता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब इसके चलते, मतलब बलूच आर्मी के अटैक और टीटीपी के अटैक से चलते पाकिस्तान में पिछले साल लगभग 1140 मौतें हो चुकी हैं। अब इस डेथ टोल के चलते पाकिस्तान का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रैंक 1 हो चुका है, पहली बार दुनिया में। इसमें आप देख सकते हैं कि ये रैंकिंग के चलते पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड लेवल पर, खासकर उसकी सरकार की, इसने एक लोएस्ट डिप यहां पर हासिल किया। अब इसी के चलते जब हम टीटीपी में खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहां पर यूएस ने अपने पेशावर कॉन्सुलेट के ऑफिस को हटा दिया है। वो कह रहे भाई साहब तुमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा टीटीपी, और हम अपने लोगों को नहीं मरवाना चाहते। उन्होंने सारी के सारे जो ऑपरेशंस है पेशावर एम्बेसी के कॉन्सुलेट के, वो डायरेक्टली उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद बात होती है, ये तो हुई टेररिस्ट या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की, जिसको पाकिस्तान की सरकार दो बलूच और टीटीपी के साथ मिलकर झेल रही है। अब यहां पर तीसरी बात होती है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे हैं, बहुत महीनों से चल रहे हैं। लोग वहां पर पाकिस्तान सरकार की अगेन मिसमैनेजमेंट से परेशान हैं। महंगाई इतनी है कि कोई उसका हिसाब नहीं है, बेसिक चीजें मतलब हजारों में पहुंची हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इतने महंगे हैं कि लोग वहां पर एक नॉर्मल जिंदगी तो व्यतीत कर ही नहीं पा रहे। और जब लोग इतनी महंगाई, इतनी मिसमैनेजमेंट के चलते लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो पाकिस्तान सरकार और उनकी मिलिट्री ने क्या रास्ता अपनाया? अगेन फोर्स का। पहले इन्होंने 4000 रेंजर्स भेज दिए वहां पर, और उसके बाद 4000 रेंजर्स और भेज दिए ताकि प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए। वहीं के हमारे जो हम बात करें पीओके के जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी जो एक्शन कमेटी है, उन्हीं के प्रधान यहां पर सरदार खान जो है, अमीन खान है, उन्होंने खुद कहा है कि पहले पाकिस्तान सरकार ने हमें हथियार पहनाए, उन हथियारों से यहां के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की बात की। जब वो नहीं हो पाए तो हमें बोला तुम ही आतंकवादी हो हमारे लिए। मतलब अगर हम काम नहीं कर पाए उनका, तो उन्होंने हमें भी दुश्मन करार कर दिया। अब इसके बाद जो एक चौथा फ्रंट है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है आज की डेट में, वो है उनके खुद तालिबान मित्र जो एक टाइम पर थे, वो अब तालिबान शत्रु बन चुके हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बीच में बढ़ती वॉर में दिख सकता है।
मतलब एक टाइम पर दोस्ती, जैसे ही तालिबान पावर में आया था अफगानिस्तान में, तो इन्होंने काबुल में होटल में बैठकर एक दूसरे को दुआ सलाम किया था, कहवा पिया था एक दूसरे के साथ बैठ के, और अब एक दूसरे के ऊपर तोपे दाग रहे हैं। ये देखिए इस मैप में किस तरह से दुरान लाइन, जो कि बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान कैसे काबुल की तरफ, या हम बात करें यहां पर पख्तिया प्रोविंस की तरफ एयर स्ट्राइक्स कर रही है, और वैसे ही एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान में भी हो रही हैं तालिबान के द्वारा। अब इन एयर स्ट्राइक्स के चलते पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। देखिए इधर कैसे ये एयर स्ट्राइक्स धीरे धीरे, मतलब जो दुरान लाइन पे हो रही थी, अब इस्लामाबाद तक इनकी रेंज पहुंच गई है, और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, अबोटाबाद तक एयर स्ट्राइक की रेंज आ रही है तालिबान से। मतलब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब यहां पर देखें, जितनी देर ये अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, तो तालिबान के साथ हमदर्दी रखने वाले जो पठान भाई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी नफरत पाकिस्तान अवाम और सरकार के लिए बढ़ती जा रही है। मतलब जितनी देर आप बाहरी मुल्क से लड़ोगे, उतना ही आपके यहां पर इंटरनल अनरेस्ट बढ़ता जाएगा। उसको कैसे कंट्रोल करेगी पाकिस्तान सरकार और मुनीर, कैसे कंट्रोल करोगे? अब एक और बात देखिए, यह तो हुई चारों तरफ से जो पाकिस्तान इन मुद्दों से गिरा हुआ है, जो कि वॉर सिचुएशन बन चुकी है। अब पांचवा उसके लिए नया खतरा, मतलब दोस्त के साथ खड़ना है या दोस्त के दुश्मन के साथ दुश्मनी निभानी है। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन उसके लिए खड़ा हो गया है। शुड आई बी अलाई और शुड आई बी मीडिएटर? एक बात आपको पता होगी, ईरान और यूएस के बीच में बहुत देर से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने हाथ खड़ा किया था कि मैं इनका समझौता कराऊंगा, मैं इनके बीच में सीज फायर कराऊंगा। अब उसी तरफ सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते पाकिस्तान ये मीडिएटर का रोल ठीक से निभा नहीं पाएगा। अब सबसे पहले बात करता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में यमन और हाउदीज की। हाउदीज एक मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जिन्होंने यमन के नॉर्दर्न पार्ट में कब्जा कर रखा है। यहां पर उन्होंने अपनी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के चलते सना रीजन पर उनका काफी हद तक कंट्रोल है। बट उनकी जो ज्योग्राफिकली जो उनकी रीजन है ना, वो इतनी ज्यादा यूनिक और स्ट्रांग है कि उनके छोटे से रीजन को वो इतना पावरफुल बना दे रही है। यमन की जो सरकार है वो यमन के साउथ रीजन में प्रेजेंट है, बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया। मतलब यमन की सरकार सऊदी अरेबिया के साथ है, और हाउदीज को सपोर्ट है ईरान का। ईरान और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इस्लामिक नेशंस में, मुस्लिम नेशंस में सबसे पुरानी दुश्मनी है। अब हाउदीज की जो ये लोकेशन है वो पूरे के पूरे रेड सी के चोक पॉइंट को चोक कर दे रही है। मतलब कोई भी जहाज है, कोई भी समुद्री जहाज है जो यहां से पास हो रहा है, उसको हाउदीज कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें लूटपाट कर सकते हैं, उसके ऊपर कब्जा जमा सकते हैं, क्योंकि ये जो चोक पॉइंट है इसके ऊपर इनका कब्जा है। सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में ऑयल भेजता है, उसके पास दो ही तरीके हैं ऑयल भेजने के। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर कैसे कैसे अभी यूएस और ईरान की मुठभेड़ के चलते पूरा पूरा ब्लॉक्ड है। दूसरा है ये वाला, जिसके चलते हाउदीज और सऊदीज में 1 दशक से ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। इतनी ज्यादा भिड़न चल रही है कि अभी मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि रेड सी से पास करने वाला दुनिया का 12% मरीन ट्रेड को हाउदीज कंट्रोल कर रहे हैं अब, जो कि बब अल मंदेब स्ट्रेट से पास करता है और फर्दर गल्फ ऑफ अदीन से होता हुआ ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन की तरफ जाता है। इसके ऊपर हाउदीज का कब्जा आ रहा है। अब एक और बात देखिए, ये जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी है लगभग 2015 से चल रही है, जो सऊदी अरेबिया चाहता है कि हम हाउदीज को खत्म करके पूरा यमन का कंट्रोल उसकी सरकार और खुद के अंडर रखें, जबकि ईरान इस चीज को होने नहीं देगा। इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है सऊदी अरेबिया और ईरान की। अब इसके चलते इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान कैसे आ रहा है? पाकिस्तान ने 2025 में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ कि हम दोनों मुल्क के ऊपर कोई भी एक दुश्मन मुल्क हमला करता है तो दोनों में से जिसके भी ऊपर हमला होगा दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। अब जब हाउदीज और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी चल रही है तो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन बनती है इस एग्रीमेंट के चलते कि वो सऊदी अरेबिया का साथ दे। अब जब वो साथ देगा तो बेसिकली वो ईरान के फ्रेंड्स जो कि हाउदीज हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो वो ईरान के साथ यूएस का समझौता कैसे करवा सकता है? अब यहां पर एक और दिक्कत है, जो ऑयल सप्लाई पाकिस्तान आ रही है वो सऊदी अरेबिया से आती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दरवाजा तो बंद है, अब कहां से आएगी? रेड सी से। और रेड सी में जितने भी शिप्स जा रहे हैं हाउदीज उनको कंट्रोल कर रहे हैं। रेड सी में पूरी की पूरी शिपिंग लेन के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं। एक रास्ता तो ये बनता है सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की तरफ आने का, दूसरा रास्ता यहां से बनता है। ये रास्ता भाई साहब है ब्लॉक्ड।
यूएस और ईरान जाने नहीं दे रहे किसी को। दूसरा रास्ता ये है, और वहां पर हाउदीज आपके साथ पंगा लेकर बैठे हैं। तो पाकिस्तान करेगा क्या? और आप बोलोगे क्या मतलब है, क्यों मीडिएशन करना है? ईरान यूएस का खत्म करो, सऊदी अरेबिया का साथ दो, अपने लिए ऑयल सिक्योर करो, हाउदीज को हटाओ रास्ते से। बट यहां पर भी एक दिक्कत है, ये देखिए, पाकिस्तान ने यूएस से ब्रोकरेज फीस मांगी हुई है। कितनी? $10 बिलियन, कि मैं तुम्हारा ईरान के साथ समझौता करा के दूंगा, भाई तू मेरे पे भरोसा कर, मैं तेरा करवा के दूंगा। और अगर आप ये मीडिएशन कब करवा पाओगे? अगर आप न्यूट्रल हो। न्यूट्रल तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि ईरान बैक्ड हाउदीज को सामना करना, उनको सऊदीज के साथ मिलकर लड़ना आपकी ऑब्लिगेशन बन चुकी है। ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर $27 बिलियन का लोन है, जो कि चाइना और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने ऑलरेडी ले रखा है। उसको चुकाने के लिए और जो मुश्किल हालात है उसको पूरा करने के लिए $10 बिलियन जरूरी है। पाकिस्तान फंस चुका है, ऑलरेडी वॉर में जूझ रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल अपने लिए क्रिएट कर लिया है। अब एक बात देखिए, यहां पर चारों फ्रंट पर यह वॉर चल रही है, पांचवी दिक्कत पाकिस्तान ने खुद पैदा कर ली अपने लिए। अब यहां पर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के करंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट पढ़िए, जो कि इस पूरी सिचुएशन को एक वैलिडेशन, पुख्ता सबूत देता है। द कंट्री हैज फॉलन अपार्ट। आपकी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट कर रहा है, देश टूटकर बिखर चुका है। तो ये जो ट्वीट अमरुल्लाह सालेह की मैंने आपको इस वीडियो सेशन के स्टार्टिंग में बताई, ये पूरी की पूरी ट्रू है। उनके डिफेंस मिनिस्टर खुद ट्वीट कर कर कह रहे हैं पाकिस्तान हैज फॉलन अपार्ट। आई होप आप समझ पाए हैं जिस ट्वीट को सिर्फ शायद पहले स्टार्टिंग में आपने एक हवाबाजी या एक वॉर सिचुएशन के चलते आपने समझा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर चल रही है, तभी इन्होंने एक दूसरे को ट्वीट किया ना। पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, जिसकी सिर्फ बात की जाती है, इट हैज सडनली गॉट रियल। इंटरनली इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, एक्सटर्नली अफगानिस्तान और हाउदीज से पंगा लेकर बैठ गए। मैं करण जिंदल, आपको जितने भी मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर आता हूं, उसका आपको पीडीएफ यहां पर मिल जाएगा। खुद अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस की, अभी आपको मुझे सीरीज आपको दिखेगी किस तरीके से हम फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस को समझेंगे। खुद आप मुझे टेलीग्राम आईडी के AIRNZ पर पिंग कर सकते हो, किसी भी बात को लेकर, किसी भी डाउट को लेकर, रिलेटेड टू एनी ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी to solve you out, to solve your doubts out, so that I can help you achieve your dream, achieve your endeavor। एक चीज है, जिस चीज को करने का ठान लिया, कंसिस्टेंट रहना, छोड़ना मत, और कभी भी दिक्कत आती है, आई एम देयर टू सॉल्व इट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।